की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और बुधवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 7:43 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। फिलहाल बात करेंगे त्रयोदशी तिथि की और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके अगले दिन की सुबह 6 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा। नाम के अनुरूप ही ये भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। माना जाता है कि सौभाग्य योग के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, यानी कि सौभाग्य योग के दौरान आप बिना किसी मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। अब देखो, ये तो सौभाग्य योग का वर्णन है, ये थोड़ा एग्जेजरेशन भी हो सकता है, ये कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अब जैसे अक्षय तृतीया है, उस दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आज रात 10:37 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से अश्विनी पहला नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है। यात्रा शब्द अपने आप में ही किसी प्रकार के आरंभ यानी शुरुआत का प्रतीक है, लिहाजा अश्विनी नक्षत्र को भी यात्राओं से जोड़कर देखा जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि करने के लिए और नए वस्त्र खरीदने के लिए बड़ा शुभ होता है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और पेड़ पौधों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। इसके अलावा आज शाम 7:43 से लेकर पूरे दिन पूरी रात स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है, केवल वही मूल रूप से प्रभावित होती है, अतः इसका पृथ्वी लोक पर कोई असर नहीं होगा। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी दिन छिपने के बाद शाम के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सुबह पूजा आदि के बाद संध्या में यानी प्रदोष काल के समय भी इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता है और भगवान शिव या उनकी तस्वीर के दर्शन करता है, उसके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही उसके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आज ही मास शिवरात्रि का भी व्रत किया जाएगा। बता दूं कि मास शिवरात्रि का व्रत और पूजा चतुर्दशी तिथि की रात में किया जाता है और चतुर्दशी आज शाम 7:44 पर शुरू हो जाएगी और कल रात 9:37 तक रहेगी, यानी चतुर्दशी की रात आज ही है। लिहाजा मास शिवरात्रि का व्रत आज ही किया जाएगा। मास शिवरात्रि में भी भगवान शिव और माता पार्वती के निमित्त आज के दिन व्रत करके भगवान शिव की पूजा करने से जातक या उसके परिवार में किसी भी सदस्य के विवाह में आ रही अड़चनें भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाती हैं और सुयोग वर की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले प्रदोष। यहाँ प्रदोष को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, प्रदोष कल शाम शुरू हो गया था, लेकिन आज उदया तिथि भी प्रदोष है और प्रदोष काल में यानी सूरज छिपने के तुरंत बाद के समय में प्रदोष भी अवेलेबल है। तो अगर उदया तिथि में प्रदोष मिल जाए तो वो वरीय है, इसलिए कल के प्रदोष के मुकाबले आज का प्रदोष वरीय है। आज प्रदोष व्रत करना चाहिए और हमने बताया चतुर्दशी की रात भी आज ही है, कल नहीं होगी। तो मास शिवरात्रि भी आज ही, प्रदोष में भी मास शिवरात्रि, दोनों में भोले बाबा की ही पूजा होती है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले प्रदोष और मास शिवरात्रि के बारे में। और अब बात करेंगे आज के दिन सौभाग्य योग, अश्विनी नक्षत्र, प्रदोष और मास शिवरात्रि, इतनी चीज़ों के संयोग में किए जाने वाले खास उपायों की, जिसे आप घर बैठे ही ऐसे उपाय करके अपने जीवन को शुभद बना सकते हैं। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाइए और साथ ही भगवान शिव के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम।
आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्दी छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान शंकर को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और शिव जी के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का 21 बार जप करने के बाद मन में ये भाव रखें कि आप भगवान शिव को पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अगर पुष्प संभव हो तो जरूर अर्पित कीजिए, फिजिकली करिए। आज के दिन ऐसा करके आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नज़र से बचा सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो आज के दिन अपने दिल की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपना मनचाहा प्यार पाने के लिए तांबे का एक सिक्का सफ़ेद धागे में पिरोकर गले में धारण करें और भगवान शिव के दर्शन करें। घर में ही करिए। आज के दिन तांबे का सिक्का धारण करने से आपको अपने मनचाहे प्यार को पाने में आप कामयाब होंगे। किसी कारणवश आपके विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान शंकर के इस मंत्र का 11 बार जप करें। सिंपल मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र। देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। ओम नमः शिवाय। बड़ा छोटा मंत्र है लेकिन बड़ा तेज काम करता है। आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपके विवाह में आ रही सारी अड़चनें समाप्त हो जाती है। अगर आप अपनी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिव शंभो के आगे बैठकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। मैं और किसी की शरण में नहीं, केवल आपकी शरण में। आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जप करने से आपकी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। अगर आपके बच्चे की बौद्धिक क्षमता कमजोर है और वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है तो आज के दिन भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाइए। साथ ही शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र ओम नमः शिवाय। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी। अगर आप सरकारी जॉब में हैं और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज प्रदोष व्रत के दिन 1.25 किलो साबुत चावल कुछ भगवान शिव को चढ़ा दें और बाकी किसी जरूरतमंद को दे दें। आज के दिन ये उपाय करने से जॉब में आपका बहुत जल्द प्रमोशन होगा। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज के दिन भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं। आसन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और प्रतिमा आपके सामने। और उसके बाद ओम शब्द का तेज आवाज में गहरी सांस लेकर 11 बार उच्चारण करें। इससे आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी। अगर आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हमेशा अव्वल बने रहना चाहते हैं तो आज के दिन अपने गुरु को कुछ भेंट करने का संकल्प करें। जब मौका मिले तो अपने गुरु को आदर सहित भेंट करते हैं। और ये तो थी सारी चर्चा आज प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि के बारे में। आज के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब की हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।